तो आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं बिजनेस लेटर के बारे में। आपकी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 और 12 की इस बार बिजनेस लेटर अवश्य आएगा। किस प्रकार से आपको बिजनेस लेटर लिखना है। बिजनेस लेटर में यहाँ पर हमने जैसे कि आप अगर किसी पुस्तक को मंगाने के लिए या कोई स्टेशनरी मंगाने के लिए जिस फर्म से आप संबंध बनाएंगे, मतलब उससे मांग करेंगे, तो आपको किस तरह से अपने विचारों को वहां पर रखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने दे रखा है कि राइट ए लेटर टू मिस कैला देवी पब्लिकेशंस सिकोहाबाद टू सेंड बुक्स। जैसे कि आप अगर सिकोहाबाद से कैला देवी जो प्रकाशन है हमारा, जो पुस्तकें छापता है, उससे अगर आप बुक्स मंगाना चाहते हैं, किस तरह से आप बिजनेस करेंगे, तो उसके बारे में सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है। कैसे लिखेंगे? टू MS कैला देवी पब्लिकेशन सिकोहाबाद। ये तो उसका एड्रेस हो गया जहां से आपको बुक्स मंगानी है। उसके बाद में पता क्या है नीचे दिया हुआ, 29/2 संजय प्लेस आगरा 282002 25 अगस्त 2021, यानी कि 15 अगस्त 2021। अब इसमें डेट आप जिस समय आपको लिखना है उस समय की आप डेट मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में फिर हम कैसे लिखेंगे? डियर सर, सर लिख सकते हैं, अगली करके मैडम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मानिए अगर वहां पर जो भी पर्सन है, अगर जेंट्स है तो उसके लिए आप सर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वहां पर कोई महिला है तो उसके लिए आप मैम का प्रयोग, मैडम का कर सकते हैं। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू इफ यू काइंडली सेंड मी द फॉलोइंग बुक्स। यहाँ पर आपके द्वारा वहां के लिए कहा जाएगा कि मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा यदि आप कृपा करके मेरे द्वारा मंगाई गई बुक्सों को भेज देते हैं। एज पर BPP एज अर्ली एज पॉसिबल। BP यानी पोस्टल ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो BP आती है उसके थ्रू जो है जहां तक संभव हो आप इन किताबों को भेज दीजिए। अब क्या करना है? एक लाइन लिखने के पश्चात, जैसे ये तो आपने वहां आभार प्रकट कर दिया कि कृपा करके जो है मुझे ये बुक्स जो है BP के माध्यम से जो है जहां तक संभव जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। अब इसके बाद में आपको मेंशन करना है कि आपको कौन सी बुक्स जो है मंगानी है। तो जैसे सपोज कर लिया कि आपको एक इंग्लिश की बुक मंगानी है, ठीक है, एक सप्लीमेंट्री रीडर मंगानी है, एक इंग्लिश की गाइड मंगानी है, ठीक है। तो इनके अलग अलग जो भी टाइटल यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद में जैसे हमको एक इंग्लिश रीडर 6 कॉपियां मंगानी है तो हमने यहाँ लिख दिया इंग्लिश रीडर फॉर क्लास 10 6 कॉपीज, सप्लीमेंट्री रीडर फॉर क्लास 10th 6 कॉपीज, और इंग्लिश गाइड फॉर क्लास 10th 6 कॉपीज। जैसे मान लिया कि हमें कक्षा 10 की यही आवश्यक किताबें मंगानी थी, वो भी 6 कॉपियों के सेट में, मतलब 6 का सेट मंगाना था, तो हमने इस तरह से वहां पर इसको मेंशन कर दिया। फिर नीचे लिखेंगे क्विक डिलीवरी एंड गुड कंडीशन ऑफ बुक्स। जहां तक संभव हो, मतलब जो भी हमारी बुक्स भेजी जा रही है वो अच्छी हालत में हो। इज एक्सपेक्टेड, जैसे कि आपसे आशा की जाती है। थैंकिंग यू, आपके लिए धन्यवाद। योर फेयरफुली, और जो भी आपका नाम हो वो नीचे नाम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले किस तरह से आप राइटिंग करेंगे? कोई बिजनेस पत्र लिखना है तो आप टू जिसके थ्रू मंगानी, जो भी पब्लिकेशंस है वहां से उसका एड्रेस, जिस सिटी का है उसका नाम, यहाँ पर आपको वो एड्रेस मेंशन करना है जो लोकल होता है वहां का। यहाँ पर जैसे 29/2 संजय नगर, संजय स्थान है जो संजय प्लेस कहाँ पर है? आगरा में है, उसका कोड। उसके बाद में जो तिथि आपको डालनी है वो। उसके बाद में फिर आपको उनको संबोधन में लिखना है कि प्रिय सर या मैम जो भी हो, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा, इफ यू काइंडली सेंड मी द फॉलोइंग बुक्स, यदि आप मुझे ये उपयुक्त जो भी किताबें मंगाई गई हैं एज बुक्स पर BPP एज अर्ली एज पॉसिबल। किसके माध्यम से? पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से आप इन किताबों को जितना जल्दी हो और संभवतः भेजने का कष्ट करें। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपके जिस
कंटेंट पर आपको बुक्स चाहिए, वो चीजें जिनकी मात्रा कितने में चाहिए आपको वो शो करनी है। जैसे 6 कॉपी है तो 6 कॉपी शो करनी है। प्रत्येक की अगर 6 मंगानी है तो प्रत्येक की 6 कर सकते हैं। इसके बाद में ये जब कंटेंट आप इसमें शो कर देंगे उसके बाद में फिर नीचे आप लाइन डालेंगे, क्विक डिलीवरी एंड गुड कंडीशन ऑफ बुक्स इज एक्सेप्टेड। जैसा आपसे आशा की जाती है कि आप किताबों को अच्छी हालत में डिलीवर करेंगे। थैंक यू, नीचे लिख दिया, उनके लिए धन्यवाद। और फिर आपने अपना योर फेयरफुली जो भी आपका नाम है वो लिख करके, आपका वफादार, आपका कर्तव्य, आपका आभारी, जो भी है मतलब इस तरह से लिख करके इसको क्लोज कर देंगे।